मदरबोर्ड, एसएसडी, पावर सप्लाई 16 जीबी से नीचे मत आना। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है मनोज। दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के नाम है मनोज वीडियो मिक्सिंग। तो दोस्तों आज मैं 12th जनरेशन का पीसी बिल्ड करने जा रहा हूँ। i7 12700 के उसका मॉडल नंबर रहेगा। मदरबोर्ड, एसएसडी, पावर सप्लाई, एआईओ और केस सबका प्राइजेस मैं आपको साथ में बताते चलूंगा। दोस्तों जो प्राइस रहेगा दोस्तों दिल्ली नेहरू प्लेस का रहेगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे अब मदरबोर्ड का। मदरबोर्ड जो हम चूज कर रहे हैं Z690 AUROS Elite AX DDR4 इसी रीजन से हम लोग दोस्तों सेलेक्ट किए हैं क्योंकि बहुत सारे भाई के पास में ऑलरेडी 3200 मेगाहर्ट्ज से ऊपर के रैम DDR4 है। तो जो भाई नया पीसी बिल्ड करेगा तो उन भाई के लिए वही रैम इस पीसी पे काम आ जाएगा। अगर आपके पास में 3200 मेगाहर्ट्ज से ऊपर का रैम नहीं है तो फिर ये मदरबोर्ड नहीं लेना। ये सेम प्राइस में आपको जो है यही सेम मदरबोर्ड मिल जाएगा, लेकिन उसके अंदर में DDR5 सपोर्ट रहेगा। तो दोस्तों इस मदरबोर्ड का जो प्राइस है दिल्ली का नेहरू प्लेस का वो है 29,000 रुपये। मदरबोर्ड लेने से पहले 2-3 बातों का ख्याल रखना कि मदरबोर्ड के अंदर में M.2 का कम से कम 3 स्लॉट होना ही चाहिए, और दूसरी कि Type-C यानी कि थंडरबोल्ट का ऑप्शन हमारे को होना ही चाहिए। चाहे आप किसी भी कंपनी का बोर्ड ले लो, MSI का ले लो या फिर गीगाबाइट या फिर AUROS किसी का भी ले लो, लेकिन ये 2-3 चीज होना ही चाहिए। हमने मदरबोर्ड की बात कर ली। अब हम बात करते हैं जी हमारा प्रोसेसर का। जो हम प्रोसेसर ले रहे हैं वो प्रोसेसर का मॉडल नंबर है 12700 के और उनका दिल्ली का प्राइस है दोस्तों 42,000 रुपये। और ये प्रोसेसर जो है थोड़ा सा बिजली ज्यादा खाता है। 125 वाट स्टार्टिंग है, 190 वाट तक ये जाता है। जितना ज्यादा हमारा प्रोसेसर बिजली खाएगा तो उसको ठंडा करने के लिए भी चीज चाहिए, तो उसके लिए भी हम आगे बात अभी करेंगे। दोस्तों इस प्रोसेसर में जो आपको कोर मिलेगा, टोटल कोर मिलेगा 20 और परफॉर्मेंस कोर मिलेगा आपको 8, एफिशिएंट कोर मिलेगा 4 और टोटल थ्रेड्स मिलेंगे 20। ये प्रोसेसर दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर है, आप इसको आंख बंद करके ले सकते हो। और ये प्रोसेसर की जो प्राइस है वो 42,000 रुपये है जी। मैं अपने दोस्त के लिए प्रोसेसर कंप्यूटर बनाया हूँ, बहुत ही अच्छा है, कमाल है। दोस्तों तीसरा कंपोनेंट रहेगा हमारा वो वाटर लिक्विड रहेगा जो 360 mm का रहेगा, क्योंकि 240 mm का अगर आप कूलर लगाते हो तो वो मुझे नहीं लग रहा है कि ठीक रहेगा, क्योंकि ये मेगा प्रोसेसर है, मेगा सब चीज है, तो 360 ml का ही लगाना चाहिए। तो उनका जो प्राइस रहेगा दोस्तों वो दिल्ली का जो प्राइस है तकरीबन 10,000 रुपये रहेगा। कूलर मास्टर लिक्विड ML360L ARGB वर्जन 2, इसके अंदर में आपको 3 फैन मिलता है जो कि ARGB फैन होता है जो हमारा मदरबोर्ड सपोर्ट करता है। ये लिक्विड फैन बहुत ही अच्छा है। और चौथा हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों हमारा SSD। तो दोस्तों SSD में सैमसंग का ही SSD लेना। दोस्तों जो हमारा SSD है वो सैमसंग का SSD है 980 M.2 500 GB का, जिसका प्राइस जो है दिल्ली का वो 7,000 रुपये है। सैमसंग का SSD तो वैसे भी बहुत ही अच्छा होता है, आप सब लोग जानते ही हो, तो SSD वही लेना। आप चौथी बातें करेंगे दोस्तों पावर सप्लाई का। प्रोसेसर है वो बिजली थोड़ा ज्यादा खाएगा, तो पावर सप्लाई जो हम लेंगे वो 750 वाट का लेंगे। 750 वाट का कोर सेल का पावर सप्लाई हम लोग लेंगे, जिसका मॉडल नंबर रहेगा CV750 80+ ब्रॉन ATX पावर सप्लाई। यानी कि ये पावर सप्लाई दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। इस पावर सप्लाई को लगभग काफी साल से मैं भी खुद यूज कर रहा हूँ, जो कि लाजवाब चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो आप ये ले सकते हो। अगर आपके पास में थोड़ा सा ज्यादा पैसे हो तो कोरसेयर में जो है RM सीरीज का देख लेना, वो थोड़े से कॉस्टली होता है, लेकिन वो पावर सप्लाई CV से अच्छा होता है। स्किल का 16 GB का सिंगल स्टिक में तो आपको पड़ेगा जी 6,000 रुपये। अगर आप डुअल में खरीदोगे 8x8 तकरीबन तो 6,500 या 7,000 रुपये के आसपास में आपको बैठेगा। नेक्स्ट बातें करेंगे दोस्तों हम लोग कैबिनेट के ऊपर में। जो हमारा कैबिनेट होगा दोस्तों कूलर मास्टर का हम लेंगे। कूलर मास्टर का MB511 ARGB मिड टावर ATX बहुत ही अच्छा है, मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ। तकरीबन 6 महीने हो गया उस कैबिनेट को यूज करते हुए, बहुत ही अच्छा है। इनबिल्ड आपको जो है 3 पंखा लगा हुआ कैबिनेट में आ जाएगा, तो आपको पंखे लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। 3 पंखा आपका फ्रंट पे लगा रहेगा और 3 पंखा आपके रेडिएटर पे लगे हुए मिल जाएंगे,
जो कि आप टॉप में लगा सकते हो कैबिनेट का। तो 6 पंखा हो गया और एक पंखा जो है अपने बैक पे लगा देना है, सफिशिएंट रहेगा, कभी भी कोई इशू आएगा ही नहीं। तो ये केस बहुत ही अच्छा है, इसका प्राइस भी बहुत कम है दोस्तों। केस का जो प्राइस है दिल्ली नेहरू प्लेस मार्केट का वो है 6200 रुपये, जो कि अमेजोन पे थोड़ा सा महंगा आपको मिलेगा। तो दोस्तों अभी तक जो हम लोगों ने बात किया है मदरबोर्ड Z690 औरस ईलाइट, जिसका प्राइस जो है 29,000 रुपये है। दूसरा हमने जो बात किया दोस्तों हमारा प्रोसेसर i7 का, जिसका प्राइस 42,000 रुपये है। तीसरा जो हमने बात किया दोस्तों हमारा लिक्विड फैन का, जिसका कीमत 10,000 रुपये के आसपास है। केस के बात किया जिसका प्राइस जो है 6200 रुपये है। MB 511 मॉडल नंबर है उसका। सैमसंग का 980 ईवो, जिसका प्राइस 7,000 रुपये है। दोस्तों इस बिल्ड के अंदर में जो हम रैम यूज करने वाले हैं वो G.SKILL का रैम रहेगा 3400 मेगाहर्ट्ज का। अगर आपने DDR4 ही लगाना है तो 3400 मेगाहर्ट्ज का लगाना। अगर DDR5 लगाना है तो ये मदरबोर्ड ही सेम प्राइस में आपको DDR5 का मिल जाएगा, लेकिन DDR5 थोड़ा सा महंगा होगा। तो दोस्तों अगर आप दिल्ली में नेहरू प्लेस में अगर रैम खरीदते हो G.SKILL का 16 GB का सिंगल स्टिक में, तो आपको पड़ेगा जी 6,000 रुपये। अगर आप डुअल में खरीदोगे 8x8 तकरीबन तो 6,500 या 7,000 रुपये के आसपास में आपको बैठेगा। सबसे जरूरी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। वीडियो एडिटिंग करने वाले भाई लोग आज के दौर के हिसाब से 16 GB से नीचे मत आना और 32 GB से ऊपर मत जाना। कभी भी रैम लेना तो डुअल चैनल का रैम लेना, यानी कि एक किट खरीदना। तो किट में आपको जैसे कि G.SKILL के आप रैम लेते हो, चाहे कोर्सेर के लेते हो, किसी भी ब्रांड के लेते हो, तो 8x8 ये यानी कि 8-8 GB का 2 रैम लगाना, 16 लगाना है तो 32 GB के रैम लगाना हो तो 16 और 16, 8-8 के 4 नहीं लगा करके 16-16 करके लगाना। 16 का 1 रैम, 16 का 1 रैम, 32 GB। फ्रीक्वेंसी हमेशा हाई रखना, फ्रीक्वेंसी डाउन मत करना। लगभग दोस्तों मैं सारी चीजें आपको इस वीडियो में बता दिया हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय।